राम जी, गौरी को बचाने में हमारी मदद कीजिए ना। हम गौरी का चूहा हैं। अगर हम गौरी के साथ होते तो गौरी को कोई तकलीफ नहीं होती। हम पर हमारे होते हुए हमारी बेटी गायब हो गई और हमें पता ही नहीं चला। रोहित जी, हाँ विश्वा, पता करिए, घर घर में ढूंढिए हमारी बेटी को। उस मंत्री को पकड़ के पूछिए कि कहाँ है हमारी बेटी। उसकी खाल तो हम अपने हाथों से ही उतार देंगे। तुम चिंता मत करो विश्वा, सब ठीक हो जाएगा। डार्लिंग जी, हमको हमारी पुचपाई वापस चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। देखो, थोड़ा शांत हो जाओ विश्वा। आचार्य जी, इस वक्त तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान? कौन सा भगवान? बोलो, कहाँ है वो? हमारी बेटी ही मिलती है उसे बार बार दुख देने को। इस बारे में सोचना होगा आचार्य जी, अपने मन के भीतर झांक के देखना होगा। एक बार, बस एक बार हमारी दोनों बच्चियां सही सलामत घर में लौट के आ जाए, फिर सोचना होगा कि किस करनी का फल दे रहे हैं हमें भगवान। बार बार हमारी ही बेटी मिलती है उसे। अरे इससे क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गई। चल छोड़ना, अपना काम आसानी से होगा। रुक जाओ, गौरी को हाथ मत लगाना। हमें मारो, धूप पे खड़ा करो, मिट्टी पे सला, मगर गौरी को हाथ नहीं लगाना। हम उसका रक्षा कवच है, हम उसका काला टीका है। कोई हाथ नहीं लगाएगा गौरी को। अरे मैं डर गया। अरे ये तो काली माँ का रूप है, देखो। अरे इसके हाथ में तो त्रिशूल होना चाहिए। आगे मत बढ़ना। हम जानते हैं प्रभु, आप हमें किस बात की सजा दे रहे हैं, लेकिन गुनाह तो हमारा है। हमें सजा दीजिए। उन बच्चियों का क्या कसूर है? हम आपको वचन देते हैं कि कली के साथ कभी भी कोई भी अन्याय होगा तो हम उसे रोकेंगे। बस हमारी दोनों बच्चियों को इस घर में वापस ले आइए, सही सलामत वापस ले आइए प्रभु, वापस ले आइए। देख ले इसे, ये दूसरी बच्ची का काला टीका है। जिंदा काला टीका? भाई ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है इसको उठाकर इसके माथे के आसपास घुमाते होंगे। अच्छा काला टीका, तूने इसकी नजर उतार दी ना, इसलिए अब इसे घर पहुंचाना होगा। घर पहुंचा देंगे? हाँ। पर तू नहीं जाएगी। क्यों? हमें भी गौरी के साथ घर जाना है। बेटा तुम्हें पता है ना, नजर उतारने के बाद नजर बट्टू को आग में फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी फेंकेंगे। कहाँ थी आप जेठी भाभी? हम कहाँ जाएंगे? घर पर इतना बड़ा संकट आया है और आप घर के बाहर थी। इतनी देर से हमने आपको देखा भी नहीं। आप थी कहाँ? हम जहाँ भी हो, तुम कौन होती हो हमसे सवाल पूछने वाली? सवाल करने वाले पर तभी सवाल उठता है जब जवाब देने की उसकी इच्छा ना हो जेठी भाभी। जेठी भाभी,
आप कहां से आ रही हैं? गौरी का कुछ पता नहीं है और जिस समय आपको पूजा पाठ करना चाहिए उस समय आप बाहर से घर के अंदर आ रही हैं। क्यों? इसे मैं लेके जाता हूँ, इससे तू ठिकाने लगा। नहीं, गौरी को छोड़ दो, छोड़ो गौरी को, छोड़ो। नहीं, गौरी को छोड़ दो। हम अब भी आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं जेठी भाभी। हाँ मंजरी दीदी, डार्लिंग जी, हमको तो पूरा शक है कि गौरी को ना यही कहीं छुपाई है। ये सब जानती हैं। बताइए। तुम हम पे शक कर रही हो माधुरी? यस यस, एक तो हमारी बेटी गुम हो गई है, घर में सब कोई रो रहे हैं। आई क्राई, वी क्राई, व्हाई यू नो क्राई? टेल टेल। शक नहीं जेठी भाभी, सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और आपके जवाब के बाद ही पता चलेगा कि आप पे शक करना चाहिए था या नहीं। जेठी भाभी बताइए, बताइए आप कहां गई थी? हम गए थे बिस्वा हमारी बेटी गौरी को वापस लाने। तुमको याद है उसका जन्म के वक्त तुम माता के मंदिर के बाहर आग के बीच में खड़ा होकर कैसे तप किए थे? ना, तप नहीं, हठ किए थे माता से। हम भी माता के मंदिर ही गए थे, हठ किए थे। माधुरी, हम इसीलिए नहीं रोए क्योंकि वर्षों पहले ही हमारे आंसू सूख चुके हैं। माता के मंदिर गए, वहां खून के आंसू बहा कर आए। बस इतना ही सच है बिस्वा। भाभी ये आपने क्या किया? हम आपसे माफी मांगे। ना ना, माफी का बात मत करो। एक बार हमारी गौरी घर आ गई ना तो हम सब ई रात को भुला देंगे। अरे बुरा सपना तो भुलाना ही उचित होता है ना। और तुम सब की ये बात भी हम भुला देंगे। तुमरी हट सुनकर माता ये घर में बेटी दी, अब हमरी हट सुनकर वो गौरी को सुरक्षित वापस इस घर में भेजेगी। विश्वास रखो। साहब जल्दी बाहर चलिए। गौरी, पूछी पाए। गौरी, गौरी उठो बेटा। गौरी बेटा। अरे देखा बिस्वा, जानकी माँ ने हमारी हट की लाज रख ली, हमारी गौरी बिटिया को सुरक्षित वापस लौटा दिया। गौरी बिटिया, हे जानकी माँ। खून का निशान, ये किसका? इसको चोट तो नहीं आई? अरे ओह गॉड, ये खून निकल रहा है इसको। पुरोहित जी, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। लेकिन गौरी के हाथ में तो चोट नहीं है, खून गौरी का तो नहीं है, तो फिर गली। हमें छोड़ दो, हमें मंजी के पास जाना है। छोड़ दो।
हाँ, काम हो गया? बच्ची को उसे घर छोड़ दिया ना? चल बहुत अच्छे। अब तू अपने अड्डे पर पहुंच, मैं बच्ची का काम तमाम करके आता हूँ। टेंशन मत ले, जितना बोला उतना कर, ठीक है? अरे बच्ची है, कोई पहलवान नहीं है। चल रहा। फिक्र की कोई बात नहीं है, बच्ची शॉक में है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी होश में आ जाएगी। डोंट वरी, ओके? थैंक गॉड, हमारी पूची पाई ठीक हो जाएगी। सीता मैया ने रक्षा की है गौरी की बिस्वा। माता सीता ने रक्षा जरूर की है, लेकिन हमारी कली के रूप में। क्या कह रही हो मंजरी? आचार्य जी, गौरी सही सलामत इस घर में लौट के आई है। ये तो भगवान की बहुत कृपा है, बहुत देन है। लेकिन कली घर पे नहीं है। और ये निशान देखिए, ये तो हमारी कली के नन्हे हाथों का निशान है। उसने अपने खून से रक्षा की है गौरी की। ऐसा कैसे हो सकता है बिस्वा? ये जो मन में आता है बोल देती है मंजरी। अरे काली हमरे कमरे में बंद है, हम खुद कुंडा लगाए थे बाहर से। नहीं है वो घर में। और आप तो उसे अपनी बेटी मानती है ना? एक माँ को नहीं पता कि उसकी बेटी इस वक्त घर पे नहीं है? काली, हमारी बेटी घर में नहीं है? अरे गौरी के चक्कर में हम इतना विचलित हो गए, अपने बचपन का ध्यान ही नहीं है। अरे नीलकंठ तो यहाँ है। अरे गौरी, अरे काली कहाँ है? अरे बिस्वा, अरे वो 30-40 गाड़ी भेजो ना, आदमी भर के उनका ढूंढना होगा बिस्वा। आचार्य जी, गौरी को एक मिनट पूछिए ना, शायद इसे पता हो कली कहाँ है। डॉक्टर ने गौरी को आराम करने के लिए कहा है। वो ठीक है, ये भगवान की कृपा है। हमारी प्रिंसेस को अब आराम करने दो, जाओ। आचार्य जी, उस बच्ची ने अपनी जान पे खेल कर हमारी गौरी की जान बचाई, ताकि वो सही सलामत इस घर में लौट आए। और उसका काम है ये। अरे मछली डूबी पानी में, ना भंवर पड़ा ना छींटा। कोई काली को ढूंढने जाएगा, ऊ का पहले तो ऊपर पहुंच गई होगी मंजरी। रास्ता मिल गया, अब हम घर जा सकते हैं। रुको रुको, मैं बाइक के पापा के पास छोड़ दूं। कली, चिंता मत करना, भगवान की दुनिया में कोई इतना अकेला नहीं हो सकता जिसे ढूंढने वाला कोई ना हो। तुम्हारे जन्म के साथ
तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गाड़ दिया, जीवन भर तुमने जिनकी रक्षा की, उन लोगों ने तुम्हें भुला दिया आज। पर हमने तुम्हें नहीं छोड़ा है। हम तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं कली, हम तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। अरे मंजरी, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे विश्वा देखो, ही जा रही है कहीं। मंजरी, आप में से कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है आचार्य जी। हमें कली को ढूंढना ही होगा। मंजरी ठहरो। अरे मंजरी, हमारी बिटिया है वो, हम उनका खोज निकालेंगे, तुम्हें चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है। आज हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम अपनी कली को ढूंढ के ही लाएंगे। हमने बोला रुको। कब से तुम्हें समझा रहे हैं, इतनी सी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही है? वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वो हमारी गौरी का काला टीका है, और उसी के कारण हमारी गौरी पर बार बार मुसीबत आती है। जेठी भाभी ने ठीक कहा था, अगर नजर उतारी हुई नींबू मिर्ची को सड़क पे ना फेंक दो तो वो दोबारा लौट कर दुगना वार करती है। लेकिन कली ने तो गौरी की रक्षा की है। अरे ऐसी तो हजारों लड़कियां होती हैं, रोज पैदा होती हैं और बिना आवाज किए मर जाती हैं। ऐसों के लिए हम जैसे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। आचार्य जी, थोड़ी तो दया दिखाई थी। हमने दया दिखाई थी, तुम्हारे कहने पर दिखाई थी। हम दया करके दान दे सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं दे सकते। और उस काले टीके के कारण हम अपनी इज्जत और आबरू को दांव पर नहीं लगा सकते। अभी तक तुमने हमारी अच्छाई देखी है, बुराई देखने की जिद मत करो। चलो आचार्य जी, हमें कली के पास जाने दीजिए। आचार्य जी, हमें छोड़ दो, हमें बंजी के पास जाना है। बड़के पापा, बंजी। चुप कर। बहुत दौड़ाया इसने चुहिया ने, इस चुहिया को तो ठिकाने से लगाना पड़ेगा। हमारी प्यारी सी जानकी के भी राम जरूर आएंगे। और पता है, राम जी के यहाँ आने से पहले उन्होंने सारे राक्षसों को मारा था। आपके राम जी भी जरूर आएंगे सारे राक्षसों को मार के। राम जी, आप आएंगे ना मदद करने? जल्दी आ जाइए, बहुत दुख रहा है, बहुत डर भी लग रहा है हमें। जल्दी आइए राम जी, ये लोग अच्छे नहीं है। आचार्य जी, हमें छोड़ दीजिए ना, हमें जाने दीजिए, हमें काली को बचाना ही होगा। आचार्य जी, हमें मत लेके जाइए। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, दरवाजा खोलिए। आचार्य जी, हमें इसे बंद मत कीजिए, हमें कली की रक्षा करनी है। बाहर आने की कोशिश करना चाहिए, जितना फड़फड़ाएगी उतना जल्दी अंदर जाएगी। बंजी!
काहे इतना गंगा जमुना बहा रही हो मंजरी? अरे नियति का लिखा है, नियति चाहे वो बच जाए तो उसको कोई नहीं मार सकता, और नियति उसको मारना चाहती है उसको कौन बचा सकता है? अरे लिखा होगा उसके लेखे में तो आ जाएगी। हमारी कली बहुत पवित्र है और हमें पता है भगवान जी उस पर कृपा जरूर करेंगे। भगवान की कृपा हर नियति का लेखा पोंछ सकती है। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से भगवान राम ने पत्थर को ठोकर मार के अहिल्या बना दिया था, वैसे ही भगवान राम जरूर आएंगे हमारी कली की रक्षा करने के लिए। वो किसी ना किसी रूप में जरूर आएंगे। राम जी जरूर बचाएंगे हमारी कली को, जरूर बचाएंगे वो। इतना भरोसा है तो रो काहे रही? शांत हो जाओ। आ गए तुमरे राम जी।